नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब ROA एग्जाम में हिंदी विषय में आने वाले तीसरे टॉपिक के चौथे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले दो टॉपिक्स में हमने विलोम शब्दों और वाक्यांशों के लिए एक शब्द को किया था। अगर आप सभी ने अभी तक इन दो टॉपिक्स को नहीं किया है तो यकीन करिए आप सभी ने महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस टॉपिक को मिस कर दिया है। तो बिना देर के हुए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस टॉपिक को भी भली भांति तैयार कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा में पूछा गया कोई भी प्रश्न आप सभी से न छूटे। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक तत्सम तद्भव के चौथे पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तत्सम तद्भव चौथे तत्सम और तद्भव शब्दों के इस चौथे पार्ट से। तो प्रश्न दिया गया है कि मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए माखन होता है, ऑप्शन बी मृच्छर होता है, ऑप्शन सी मसच्छ होता है या फिर ऑप्शन डी मुच्छड़ होता है। तो बात कीजिए मक्खन के तत्सम शब्द से, तो जो मक्खन का तत्सम शब्द होता है वो होता है मृच्छर। क्या होता है? मृच्छर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृच्छर इसका तत्सम शब्द होता है। अगर मृच्छर की जगह मंथज दिया जाए, क्या दिया जाए? अगर इसके जगह मंथज ही दे दिया जाए तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंथज। या तो मृच्छर या तो मंथज, या तो मंथज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए करोड़, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीपल या फिर ऑप्शन डी दिन। तो बात की जाए तत्सम शब्द की, कौन सा तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी दिन शब्द जो है यह तत्सम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिन। दिन शब्द है यह तत्सम होता है। और बात की जाए करोड़ का, तो करोड़ को तत्सम में क्या कहते हैं? जो करोड़ है इसको तत्सम में कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तत्सम में कोटि कहते हैं। और बात कीजिए तेल का, तेल को तत्सम में कहते हैं तैल। तेल को जो तत्सम शब्द है वह हो जाएगा तैल, वो हो जाएगा तैल। और बात कीजिए पीपल का, तो पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। क्या होता है? पिप्पल इसका तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है पिप्पल। और बात कीजिए दिन का, दिन और दिवस ये दोनों तत्सम शब्द है, दिन और दिवस। अगर दिन की जगह दिवस दिया रहता तो ये भी तत्सम ही होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पीपल शब्द का तत्सम रूप आपने उपरोक्त प्रश्न में देखा ही कि पीपल का जो तत्सम होता है वो होता है पिप्पल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द नहीं है। तो पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए तुरंत नहीं है, ऑप्शन बी आज नहीं है, ऑप्शन सी धीरज नहीं है या फिर ऑप्शन डी घर पर नहीं है। तो बात की जाए तद्भव शब्द की, तो ऑप्शन डी घर पर शब्द तत्सम नहीं है। जो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका जो तद्भव है हो जाएगा खप्पड़ या खपड़ा। इसका तद्भव हो जाएगा खप्पड़ या खपड़ा। तो ये जो घर पर शब्द है ये आपका तत्सम है। क्या है? ये आपका तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा खपरा। खपरा इसका तद्भव हो जाएगा। और बात की जाए धीरज की, तो धीरज का तत्सम क्या होता है? धीरज का जो तत्सम होता है वो होता है धैर्य। क्या होता है? वो होता है धैर्य। और बात कीजिए आज का, आज का क्या हो जाएगा तत्सम? आज का तत्सम होता है आध। क्या होता है? आधा। आज का तत्सम होता है। बाकी तुरंत का, तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। तुरंत का जो तत्सम होता है वह होता है त्वरित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो पूछा है कि जो तत्सम और तद्भव शब्द का जो युग्म है उसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए क्षीर, खीर। तो क्षीर आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका खीर हो जाएगा। तो एक तो आपका सही है। चलिए बी देखते हैं। बी आपका दही दिया और दही दिया, दही और दही। तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दही के जहाँ दधी होगा। क्या होगा? दही के जहाँ दधी होगा, ये आपका दही गलत है। इसके जहाँ होगा दधी, तब ये उचित होता। क्या होता? तब ये उचित होता। ऑप्शन तीसरी दिया है दुग्ध और दूध, ये भी सही है। ऑप्शन डी दिया है घृत और घी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि यही त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दही के जहाँ दधी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो पुनः यह प्रश्न पूछा गया कि तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए वचन और बैन, ये भी सही है। ऑप्शन बी कपाट और कपड़ा, यही उचित नहीं है। जो कपाट और कपड़ा होता है इसका तत्सम शब्द जो होता है वो अलग होता है। तो
इसको अभी देखते हैं। ऑप्शन सी दिया पुराण और पुराना, ये भी सही है। और ऑप्शन डी गंभीर और गहरा, ये भी सही दिया गया है। तो बात की जाए कपाट की और कपड़ा की, बात की जाए कपाट की और कपड़ा की, यही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का होता है करपट। क्या होता है? कपड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है करपट। कपड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है करपट। और बात की जाए कपाट की, तो कपाट का क्या होता है? तो कपाट का जो होता है वो होता है किवाड़। क्या होता है? कपाट का होता है किवाड़। कपाट तत्सम शब्द है, लेकिन जो किवाड़ है इसका तद्भव हो जाएगा। किवाड़ इसका तद्भव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए घृत घी, ये तो सही है। ऑप्शन बी ऊट ऊट, ये भी सही है। ऑप्शन सी ऊट्र दिया है तो ये ऊट्र नहीं होगा, ये ऊष्ट्र हो जाएगा। ये ऊट की जगह अगर ऊष्ट दिया होता तो ये सही होता। ये ऊट नहीं होगा, ये ऊष्ट होता है। क्या होता है? ऊष्ट होता है। ऊष्ट का ही होता है ऊट। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण पूछा गया तो ऑप्शन भी इसका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। बाकी बात कीजिए घृत घी की, ये सही है। ऑप्शन सी त्वरित का तुरंत होता है। ऑप्शन सी तिक्त का तीता होता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। ऊट्र की जगह ऊष्ट्र होता तब यह उचित होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए अग्नि नहीं है। ऑप्शन बी घोटक नहीं है। ऑप्शन सी घट नहीं है। या फिर ऑप्शन डी मोती नहीं है। तो बात कीजिए कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी मोती दिया गया है यह तत्सम नहीं है। जो मोती शब्द दिया गया है यह तत्सम नहीं है। इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम जो होता है, इसका तत्सम होता है मौक्तिक। क्या होता है? इसका जो तत्सम होता है वो होता है मौक्तिक। इसका तत्सम मौक्तिक हो जाएगा। बाकी तीनों बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये आपके तत्सम शब्द दिए हैं। अग्नि का हो जाता है आग। और बात करें घोटक का तो घोटक का घोड़ा होता है। और बात करें घट का तो घट का घड़ा होता है। घट का घड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए पलंगा होता है। ऑप्शन बी प्लवंग होता है। ऑप्शन सी पर्यंक होता है। या फिर ऑप्शन डी पटल होता है। तो बात कीजिए पलंग के तत्सम रूप की, तो पलंग का जो तत्सम रूप होता है वो होता है पर्यंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया पलंग का तत्सम रूप, तो पुनः यह प्रश्न की पुनरुक्ति हो गई है। तो आप सब जाएंगे पलंग का जो तत्सम रूप होता है वो होता है पर्यंक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पर्यंक। पलंग का जो तत्सम होता है वो होता है पर्यंक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पूछा है तत्सम तद्भव शब्द का जो युग्म है वह कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है गोमय गोबर, ये उचित है। ऑप्शन बी क्षीर खीर, ये भी उचित है। ऑप्शन सी पर्यंक पटरी, यही उचित नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि पर्यंक का अर्थ क्या होता है। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। क्या होता है? पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। अगर पटरी के जहाँ ये पलंग दिया होता तो ये उचित होता। क्या होता? तो ये उचित होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही त्रुटिपूर्ण है। बाकी जो सापत्नी, सापत्नी का क्या होता है? सापत्नी का होता है सौत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से एक शब्द तद्भव है। इनमें से एक शब्द तद्भव है। ऑप्शन है दिन। ऑप्शन बी अंधकार। ऑप्शन सी स्कंद। या फिर ऑप्शन डी कपास। तो बात की जाए तद्भव शब्द की, तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। और कपास का जो तत्सम होता है क्या होता है? कपास का जो तत्सम होता है वो होता है करपास। क्या होता है? वो होता है करपास। वो होता है करपास होता है। अब बात करें दिन का, दिन और दिवस ये दोनों तत्सम शब्द है। दिन और दिवस ये दोनों तत्सम शब्द हैं। बात कीजिए अंधकार का, तो अंधकार का क्या हो जाता है? अंधकार का हो जाता है अंधेरा। अंधकार का हो जाता है अंधेरा। अंधकार का जो तद्भव होता है अंधेरा। स्कंद, स्कंद का क्या हो जाता है? स्कंद का हो जाता है कंधा। स्कंद का हो जाता है कंधा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए अछवाट होता है। ऑप्शन बी अछोट होता है। ऑप्शन सी अछरोट होता है। या फिर ऑप्शन डी असरोट होता है। तो बात की जाए अखरोट के तत्सम रूप की, तो अखरोट का तत्सम रूप होता है अछोट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अछोट इसका तत्सम रूप होता है। और बात की जाए अछवाट, तो अछवाट किसका तत्सम होता है? अछवाट जो तत्सम होता है ये होता है अखाड़ा की। किसका होता है? अखाड़ा। अखाड़ा का ही तत्सम रूप होता है अछवाट।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आकार शब्द का तद्भव रूप क्या है। आकार का तद्भव रूप क्या होता है। ऑप्शन ए अकाम होता है, ऑप्शन बी अकाज होता है, ऑप्शन सी अकारत होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात कीजिए आकार का, तो आकार का जो तद्भव रूप होता है वह होता है अकाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए टंकसाला होता है, ऑप्शन बी टकसाल होता है, ऑप्शन सी टकसाल होता है, या फिर ऑप्शन डी टकसाला होता है। तो बात की जाए टकसाल के तत्सम रूप की, तो टकसाल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है टंकशाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंकशाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंकशाला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इनमें से तत्सम रूप है। इनमें से तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए भैंस होता है, ऑप्शन बी बारह होता है, ऑप्शन सी सच होता है, या फिर ऑप्शन डी पाद होता है। तो बात की जाए तत्सम रूप की, तो ऑप्शन डी जो पाद दिया गया यह तत्सम रूप होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाद। और इसका अगर पूछा जाए कि तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव होता है पाँव। इसका तद्भव जो होता है वह होता है पाँव। इसका तद्भव पाँव होता है। बात कीजिए सच का, तो सच का सत्य होता है। सत्य आपका तत्सम शब्द है। बारह, बारह का क्या होता है, तो बारह का होता है द्वादश। क्या होता है, द्वादश होता है, द्वादश होता है। और भैंस, भैंस को तत्सम में कहा जाता है महिषी। क्या होता कहा जाता है, महिषी कहा जाता है। इसको तत्सम में कहा जाता है महिषी। षटकोण वाला सा रहेगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है गोबर का तत्सम रूप क्या होता है। तो गोबर का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए गुर्बर होता है, ऑप्शन बी गोमय होता है, ऑप्शन सी गहर होता है, या फिर ऑप्शन डी गुब्बर होता है। तो बात कीजिए गोबर के तत्सम रूप की, तो गोबर का जो तत्सम रूप होता है गोमय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोमय। अगर ऑप्शन में गोमय की जगह क्या दिया हो, गोमल दिया हो, क्या हुआ, गोमल दिया हो, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो गोबर शब्द होता है, गोबर को तत्सम में गोमय या गोमल, गोमल भी कहते हैं, गोमल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि माँ का तत्सम रूप है। माँ का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए मातृ होता है, ऑप्शन मातृका होता है, ऑप्शन सी माता श्री होता है, या फिर ऑप्शन डी मातुश्री होता है। तो बात कीजिए माँ के तत्सम रूप की, तो माँ का जो तत्सम रूप होता है वह होता है मातृ। क्या होता है, मातृ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मातृ। और कभी कभी ऑप्शन में मातृ शब्द देखने को नहीं मिलता, तो इसके स्थान पर क्या देखने को मिलता है, इसके स्थान पर देखने को मिलता है अम्बा। क्या, अम्बा। मातृ की जगह अम्बा का प्रयोग किया जाता है, तो अम्बा का अर्थ भी माँ का होता है। अम्बा का अर्थ भी माँ होता, अर्थात माँ का तत्सम चाहे मातृ हो चाहे अम्बा हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि माँ शब्द का तत्सम है। फिर पुनः यह प्रश्न पूछ लिया जब माँ का तत्सम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए माता होता है, ऑप्शन मातृका होता है, ऑप्शन मातृ होता है, या फिर ऑप्शन डी अम्मा होता है। तो बात कीजिए माँ के तत्सम की, तो माँ का जो तत्सम होता है वह होता है माता। क्या होता है, माता होता है। और क्या होता है, वह होता है मातृ। अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए खट्टवा होता है, ऑप्शन बी खाटवा होता है, ऑप्शन सी खाटव होता है, या फिर ऑप्शन डी खटिया होता है। तो बात कीजिए खाट के तत्सम रूप की, तो खाट का जो तत्सम रूप होता है वो होता है खटवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खटवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खटवा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए तांबुल होता है, ऑप्शन बी खाटवा, ऑप्शन बी पर्ण होता है, ऑप्शन सी पढ़ही होता है, या फिर ऑप्शन डी उपाना होता है। तो बात कीजिए पनही के शब्द का तत्सम रूप की, तो पनही का जो तत्सम रूप होता है वह होता है उपाना है। क्या होता है, उपाना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए पर्ण का, पर्ण का अर्थ क्या होता है। तो पर्ण का जो अर्थ होता है वह होता है पान या पन्ना। पान, पर्ण को आप चाहे पान भी कह सकते हैं और चाहे पन्ना भी कह सकते हैं। अर्थात पर्ण का जो तद्भव हो जाएगा वो पान या पन्ना होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है। तो पर्ण का तद्भव आप जानते ही पन्ना या पान होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना या पान, पन्ना या पान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए पुष्कर होता है, ऑप्शन बी प्रखर होता है, ऑप्शन सी पोषक होता है या फिर ऑप्शन डी प्रखर होता है। तो बात कीजिए पोखर के तत्सम रूप की, तो पोखर का जो तत्सम रूप होता है वह होता है पुष्कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। पोखर का जो तत्सम रूप होता है पुष्कर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि दाहिना का तत्सम रूप क्या है? दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए दक्षिणी होता है, ऑप्शन बी दक्षिण होता है, ऑप्शन सी दाहिना होता है या फिर ऑप्शन डी दायां होता है। तो बात कीजिए दाहिने के तत्सम रूप की, तो दाहिना का जो तत्सम रूप होता है वह होता है दक्षिण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सूजी होता है, ऑप्शन बी सुई होता है, ऑप्शन सी सूची होता है या फिर ऑप्शन सूचक होता है। तो बात कीजिए सुई के तत्सम रूप की, तो सुई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगर इसे सूची या सूचका, अगर प्रश्न में सूचका भी, सॉरी ऑप्शन में सूचका भी दिया होता तो भी इसका राइट आंसर सही होता। सूचिका या सूची, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तत्सम रूप में सूची को सूची और सूचका दोनों भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हस्त का तद्भव। हस्त का तद्भव क्या होता है? ऑप्शन ए हाथ होता है, ऑप्शन बी हाथी होता है, ऑप्शन सी हस्तिनी होता है या फिर ऑप्शन डी हथियार होता है। तो बात की जाए हस्त के तद्भव की, तो हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हस्त का तद्भव हाथ हो जाएगा। और बात की जाए हाथी की, तो हाथी का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? सॉरी, हाथी तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम होता है क्या होता है? इसका तत्सम होता है हस्ती। इसका तत्सम होता है हस्ती। इसका तत्सम हस्ती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब पूछा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात वह तत्सम नहीं, तो बात क्या होगा? तद्भव होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी बोध या फिर ऑप्शन डी हाथ। तो इसमें पूछा तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाथ तद्भव शब्द है। और हाथ का तत्सम क्या होता है? हाथ का तत्सम होता है हस्त। क्या होता है? हस्त होता है इसका तत्सम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए सश्वर होता है, ऑप्शन बी श्वश्रु होता है, ऑप्शन सी श्वशुर होता है या फिर ऑप्शन डी ससुर होता है। तो बात कीजिए ससुर के तत्सम रूप की, तो ससुर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्वशुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वशुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए कृष्ण शब्द, ऑप्शन बी गायक शब्द, ऑप्शन सी ससुर शब्द या फिर ऑप्शन डी यूथ शब्द। तो बात कीजिए तद्भव शब्द की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ससुर होता है इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? इसका तत्सम होता है ससुर। क्या होता है? इसका तत्सम होता है ससुर। और बात कीजिए यूथ की, सॉरी यूथ की, तो यूथ का जो होता है क्या होता है? जत्था। यूथ का तद्भव क्या होता है? जत्था। यूथ का तद्भव होता है जत्था। और बात कीजिए गायक। गायक का क्या होता है? तो गायक का तो तद्भव होता है वो गवैया होता है। क्या होता है? गवैया होता है। और बात कीजिए कृष्ण की, तो कृष्ण को क्या कह सकते हैं? तो कान्हा या किशन। कान्हा, कान्हा या किशन, ये दोनों आपका तद्भव हो जाएगा कृष्ण का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है पूछा है। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी बाहर या फिर ऑप्शन डी जमुना। तो बाकी जाए तत्सम शब्द की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि दिन और दिवस, दिन और दिवस दोनों आपके क्या होते हैं? दोनों आपके होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। दोनों आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब बात कीजिए कान की, कान का जो तत्सम हो जाता है वो हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? वो आपका कर्ण हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। बात कीजिए बाहर का, बाहर का तत्सम क्या होता है? तो बाहर का जो तत्सम होता है वो होता है बाह्य। क्या होता है? वो होता है बाह्य। आपका तत्सम बाह्य हो जाएगा। और जमुना, जमुना का तत्सम होता है यमुना। जमुना का जो तत्सम होता है वो होता है यमुना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए गन्ना होगा, ऑप्शन बी ईख होगा, ऑप्शन इच्छु होगा या फिर ऑप्शन डी इच्छु होगा। तो बात कीजिए ईख का, तो इसका तद्भव शब्द का जो ईख तद्भव शब्द है इसका तत्सम हो जाएगा इच्छु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि इसमें जो छा का प्रयोग किया गया है ये उचित नहीं है, ये छा नहीं होगा। इसमें जो ईख होता है इसके तत्सम में किसका प्रयोग होता है? इसके तत्सम में होता है इस वाले छा का प्रयोग।
ईछू, ये होगा उचित शब्द। क्या होगा? ईछू, ये आपका उचित हो जाएगा। जो ई का तत्सम होता है वो होता है ईछू होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव शब्द अटारी का जो तत्सम होता है क्या होता है? ऑप्शन ए अंटारिका होता है, ऑप्शन बी अटालिका होता है, ऑप्शन सी अट्टालिका होता है, या फिर ऑप्शन डी अट्टालिका होता है। तो बात कीजिए अटारी के तत्सम शब्दों की, तो अटारी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अट्टालिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अट्टालिका ही होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वानर, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी भ्रमर, या फिर ऑप्शन डी पवन। तो बात कीजिए तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें तद्भव शब्द बंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द बंदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर इसके तत्सम की बात करिए तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है वानर। इसका जो तत्सम होता है वो होता है वानर। और बात कीजिए वानर, तो वानर इसका तत्सम हो ही जाएगा। भ्रमर, भ्रमर का तद्भव क्या होता है? तो भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। भ्रमर का जो तद्भव होता है वो होता है भौरा। भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। और बात कीजिए पवन की, तो पवन क्या हो जाएगा? पवन सब खुद तत्सम है। इसका तद्भव होता है हवा। इसका तद्भव जो होता है वो होता है हवा। पवन शब्द आपस में तत्सम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि इनमें से तद्भव है। अब तद्भव शब्द की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए वानर, तो वानर आपको पता है तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन बंदर, तो बंदर ही आपका तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदर ही आपका तद्भव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बंदर आपका तद्भव हो जाएगा। वानर तो आपका तत्सम होता है। पवन, पवन भी आपका तत्सम होता है। पर्यंक, पर्यंक भी आपका तत्सम होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसको तद्भव भाषा में पलंग कहते हैं, पलंग। इसको तद्भव में पलंग कहते हैं। पवन का क्या हो जाएगा? पवन का हवा हो जाएगा। और वानर का बंदर होता ही है तद्भव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। अब पूछा है कि तद्भव से जो तत्सम है उसका सही युग्म क्या है। ऑप्शन ए हत्ता का हाथ, तो हत्ता नहीं होता, हस्त होता, हस्त का हाथ होता है। तो ऑप्शन ही इसका गलत हो जाएगा। लेकिन पूछा सही शब्द युग्म का, तो सही शब्द युग्म क्या है? ऑप्शन बी रत्ता का रात, तो रत्ता नहीं होता, रात्रि होता है, रात्रि का रात होता है। ऑप्शन सी पत्ता का पत्र, तो यही सही है। सॉरी, पत्ता और पत्र दिया गया है, ये पता नहीं होता, ये पत्ता होता है। नच्चा का नाच, नच्चा का नाच, तो नच्चा का नाच नहीं होता। जो ये नाच शब्द है इसका होता है नृत्य। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। चारों ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो ये पत्ता दिया गया है, अगर ये पत्ता के जहाँ पत्ता दिया होता, पत्ता के जहाँ पत्ता दिया होता तब ये उचित होता। और बात कीजिए रत्ता की जहाँ, तो रत्ता के नहीं रात्रि होता तब ये उचित होता। और बाकी हत्ता की जहाँ ये क्या होता? हस्त होता। हत्ता की जहाँ अगर ये हस्त होता तब सही होता। और बाकी ये नच्चा नहीं, नाच की, नच्चा की जहाँ क्या होता? नाचे के जहाँ नृत्य होता। क्या होता? नृत्य होता, तब ये उचित होता। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत दिए हुए थे। इसका इन सब शब्दों का तत्सम क्या होगा मैंने आपको बता ही दिया। हत्ता का हस्त हो जाएगा, रात्रि क्या हो जाएगा? रात्रि का तद्भव रात हो जाएगा। पत्ता का पत्रा क्या होता? पत्र होता ही हो जाएगा। और नाच, नाच का तत्सम क्या हो जाएगा? नित्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि आखिर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। आखिर शब्द जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए आ होगा, ऑप्शन बी अक्षर होगा, ऑप्शन सी अम्ब होगा, या फिर ऑप्शन सी अध होगा। तो बात कीजिए आखिर शब्द के तत्सम रूप की, तो आखिर का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अम्मा। क्या हो जाएगा? अम्बा, अम्ब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ब का अर्थ क्या होता है? अम्ब का अर्थ होता है अम्मा। अम्ब का जो अर्थ होता है वह होता है अम्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है यहाँ पर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उच्च है, ऑप्शन बी अकाज है, ऑप्शन सी अनि है, या फिर ऑप्शन डी सिख है। तो बात कीजिए तत्सम शब्द की, तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा उच्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसका जो तद्भव होता है वह ऊंचा होता है। तद्भव क्या होता है? ऊंचा होता है। इसका तद्भव ऊंचा होता है। बात कीजिए अकाज का, अकाज का तत्सम आकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। और बात कीजिए अनि का, अनि का क्या होता है? अनि का जो तत्सम होता है वो होता है अणि। क्या होता है? अणि इसका तत्सम हो जाता है। बाकी जो सिख का, तो सिख का क्या हो जाएगा? सिख का हो जाएगा शिष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिख का क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव शब्द की पहचान करनी है कि तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन ए दक्षिण है, ऑप्शन बी खटवा है, ऑप्शन सी खरजूर है, या फिर ऑप्शन डी घड़ा है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वह क्या है, वह घड़ा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द यहाँ पर घड़ा है। और इसके तत्सम की बात की जाए तो इसका तत्सम हो जाएगा घट, इसका जो तत्सम हो जाएगा घट हो जाएगा। खरजूर, खरजूर का आप सब जानते हैं कि इसका खजूर होता है, तद्भव क्या होता है, इसका खजूर होता है। और बात कीजिए खटवा, खटवा किसे कहते हैं, तो खाट को खटवा कहते हैं, खाट को ही खटवा कहते हैं। बात की जाए दक्षिण को, तो दक्षिण कहते हैं दाहिने को, दाहिना को ही दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं, दाहिना को दक्षिण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कर्ण का कर्ण होता है, तो कर्ण नहीं होता, कान होता है, इसका कर्ण होता है, तो एक गलत दिया गया है। ऑप्शन बी ओठ का ओष्ठ होता है, जो ओठ शब्द है इसका क्या हो जाएगा, तत्सम, इसका ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन सी आंख का अच्छ होता है, गलत। नाक का नासिका होता है, तो ये भी गलत दिया गया है। तो बात करें नाक का नासिका, ये गलत दिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाक का नासिका। नाक का नासिका नहीं होता, ये आपका क्या नाम है, सही है, यही आपका सही है। नाक का नासिका होता है, ये आपका सही दिया, क्योंकि यहाँ पर सही शब्दों की पहचान करनी थी। बात करें आँख का अच्छ का, तो आँख का अच्छ नहीं होता, आँख का अच्छ नहीं होता, अच्छी। आँख की जगह अगर अच्छी होती तो ये होता है यहाँ पर अच्छी, क्या होता, यहाँ पर अच्छी होती तो ये उचित होता, अच्छी होता। अब बात कीजिए ऊँट का, तो यहाँ ऊँट का होस्ट नहीं होता, ऊँट की जगह अगर ओष्ठ होता तो ये उचित होता, ओष्ठ होता, ओष्ठ होता तब उचित हो। यहाँ कन की जहाँ कान होता, कन की जहाँ कान होता तब ये उचित होता, यहाँ पे कन दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया कि ओट किस श्रेणी का शब्द है। तो ओट किस श्रेणी का शब्द है, तो ओट आपको जैसे पता है कि ओट है तद्भव शब्द। क्या है, तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ओट तद्भव शब्द। और इसका तत्सम की बात की जाए तो इसका तत्सम क्या होगा, तो ओट का तत्सम होता ओष्ठ, क्या होता है, इसका तत्सम होता ओष्ठ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया है तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। अर्थात तत्सम से तद्भव जो शब्द बना है इसके सही युग्म की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कश्ची कुश, गलत है। ऑप्शन बी लाच का लाख होगा। ऑप्शन सी सर्प का शाप होगा। ऑप्शन क्षेत्रित का खेती होगा। तो इसमें बात की जाए ऑप्शन सी सर्प का साप, तो यही आपका उचित है। बाकी तीनों गलत दिए गए हैं, बाकी तीनों गलत किए गए। अब देखते हैं इसमें गलत क्या क्या दिया गया है। कस्सी कुछ, तो कस्सी कुछ नहीं होता, कुछ का होता है किंचित। क्या होता है, कुछ का किंचित होता है। जो तत्सम होता है इसका, इसका किंचित होता है, इसका तत्सम किंचित होता है, तत्सम किंचित होता है। कस्सी गलत हो जाएगा। लाच का लाख, लाच का लाख नहीं होता, लक्ष होता है उसका लाच, लाख होता है, लक्ष्य का यह लक्ष्य हो जाएगा। और बात कीजिए क्षेत्रित खेती नहीं होता, क्षेत्री होता है, क्षेत्रित नहीं क्षेत्री होता है, उसका तद्भव खेती होता है, उसका तद्भव खेती होता है, क्षेत्री का तद्भव खेती होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि धरती शब्द का तत्सम शब्द है। धरती शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए धरणी होगा, ऑप्शन बी धात्री होगा, ऑप्शन धरित्री होगा, या फिर ऑप्शन धरा होगा। तो बात कीजिए धरती शब्द के तत्सम रूप की, धरती का तत्सम रूप हो जाएगा धरित्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कीजिए धात्री, धात्री का किसका तत्सम है, तो धात्री तत्सम है दाई का। किसका, दाई का तत्सम होता है धात्री, दाई का तत्सम होता है दात्री। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए लाठी होता है, ऑप्शन बी दंड होता है, ऑप्शन सी दम्भ होता है, या फिर ऑप्शन सी डी दृष्टा होता है। तो बात कीजिए डंडा शब्द के तत्सम की, तो डंडा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा दंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। पत्थर का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए पाहन होगा, ऑप्शन बी प्रस्तर होगा, ऑप्शन सी पाषाण होगा, या फिर ऑप्शन डी पहाड़ होगा। तो बात की जाए पत्थर के तत्सम शब्द की, तो पत्थर का जो पत्थर का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए मधुप होगा, ऑप्शन बी मधुक होगा, ऑप्शन सी मधुकर होगा, या फिर ऑप्शन डी मधुआ होगा। तो बात कीजिए महुआ के तत्सम रूप की, तो महुआ का जो तत्सम होता है वो होता है मधुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुक।
अब बात की जाए मधुप की, किसकी? मधुप की और मधुकर की। ये भौरा का पर्यायवाची होता है, किसका? ये भौरे का पर्यायवाची होता है, भौरा का पर्यायवाची होता है, जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है भ्रमर। भौरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सियार का तत्सम क्या है? सियार का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए श्रृंगार होगा, ऑप्शन बी श्यार होगा, ऑप्शन सी श्यालक होगा, या फिर ऑप्शन डी श्रृंगाल होगा। तो बात की जाए सियार के तत्सम की, तो सियार का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे स्रा लिखा है, ये स्रा ये नहीं होगा। स्रा आपका कौन सा होगा? यहाँ पर इस तरह का प्रयोग होगा, क्योंकि सियार जो है इसका तत्सम होता है श्रृंगाल। ये वाला शाह होता है, इसमें इसका तत्सम सिंगाल हो जाता है। और बात की जाए श्यालक की, श्यालक का जो तद्भव होता है वो शाला होता है। श्यालक का जो तद्भव होता है वह शाला होता है। और जो ये श्रृंगार है, श्रृंगार क्या होगा? श्रृंगार का शिगार होता है, श्रृंगार का शिगार होता है। और यहाँ पर भी जो ये स्रा है ये गलत है। यहाँ पे ये जो ट्रा की मात्रा यहाँ पे निकली है ये गलत हो जाएगा। इसके लिए इसी सा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका दिया कि लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए लिंगोटा होता है, ऑप्शन बी लगोटा होता है, ऑप्शन लिंगपट होता है, ऑप्शन डी लटा होता है। तो बात कीजिए लंगोट के तत्सम शब्द की, तो लंगोट का जो तत्सम होता है वो होता है लिंगपट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंगपट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए भ्रमर होगा, ऑप्शन डी भ्रातृज्य होगा, ऑप्शन सी भ्राता होगा, या फिर ऑप्शन डी भ्रातृज्य होगा। तो बात कीजिए भतीजा का तत्सम शब्द, तो भतीजा का तत्सम होता है वह भ्रातृज्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रातृज्य हो जाएगा और भ्रातृज्य हो जाएगा। बात के भ्रमर का, तो भ्रमर का जो तद्भव होता है वह भौरा होता है। क्या होता है? भौरा होता है। बात कीजिए भ्राता का, तो भ्राता का क्या हो जाएगा? भ्राता का भाई हो जाएगा। भ्राता का जो तद्भव होगा वो भाई होगा। और भ्रातृज्या का क्या हो जाएगा? तो भतीजी, भतीजी को क्या कहते हैं? भ्रातृज्या कहते हैं। भतीजी को भ्रातृज्या कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि इनमें से सौत का तत्सम रूप क्या होगा? तो सौत का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन सौतन होता है, ऑप्शन बी सौतर्ण होता है, ऑप्शन सी शाहपत्नी होता है, या फिर ऑप्शन डी शाहपत्नी होता है। तो बात कीजिए सौत के तत्सम रूप की, तो जो सौत का तत्सम रूप होता है वह होता है शाहपत्नी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहपत्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि इन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब पूछा कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए शौत तत्सम है, ऑप्शन बी शाहपत्नी तत्सम है, ऑप्शन सी वाहन तत्सम है, या फिर ऑप्शन डी भामी तत्सम है। तो बात कीजिए तत्सम शब्द की, तो इसमें तत्सम क्या हो जाएगा? शाहपत्नी। क्या हो जाएगा? शाहपत्नी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके तद्भव की, तो इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वह सौत, सौत इसका तद्भव होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होता है? ऑप्शन ए जुगति होता है, ऑप्शन बी जाड़ा होता है, ऑप्शन सी बड़ा होता है, या फिर ऑप्शन जेठ होता है। तो बात कीजिए ज्येष्ठ के तद्भव रूप की, तो ज्येष्ठ का तद्भव जेठ होता है। क्या होता है? जेठ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए जुगति, तो जुगति तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका जो तत्सम होता है वह होता है युक्ति। क्या होता है? इसका जो तत्सम होता है वो होता है युक्ति होता है। बाकी जाड़ा का, जाड़ा का तत्सम होता है जाड्य, जाड्य। जाड़ा का तत्सम क्या होता है? जाड़ा का तत्सम जाड्य होता है। और बड़ा, बड़ा को क्या कहते हैं तत्सम में? तो बड़ा को तत्सम में कहते हैं वरिष्ठ। क्या कहते हैं? वरिष्ठ कहते हैं। बड़ा को तत्सम शब्द वरिष्ठ होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तद्भव शब्द की पहचान करने की कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन बहरा, ऑप्शन डी वत्स, ऑप्शन सी ताप, या फिर ऑप्शन डी गंभीर। तो बात की जाए तद्भव शब्द की, तो इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें तद्भव शब्द है वह होगा बहरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका तत्सम की बात की जाए, इसके तत्सम की बात की जाए, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा बधिर। क्या हो जाएगा? इसका जो तत्सम हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा बधिर। बात कीजिए वत्स की, वत्स तत्सम शब्द है और इसका तो तद्भव होता है वो होता है बच्चा। इसका जो तद्भव होता है बच्चा होता है। और बात की जाए किसकी? ताप की, ताप का जो होता है ताव। ताप का जो होता है वो होता है ताव। और गंभीर का, तो गंभीर का आप सब जानते हैं कि इसका जो तद्भव होता है गहरा होता है। इसका तद्भव गहरा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? अब तत्सम शब्द की पहचान करें कि इसमें तत्सम कौन सा है। ऑप्शन ए सपना, ऑप्शन बी सयाना, ऑप्शन सी ओस, या फिर ऑप्शन डी यज्ञमान। तो बात की जाए ऑप्शन डी यज्ञमान की, तो यही आपका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञमान। और यज्ञमान का जो तद्भव होता है ये क्या होता है? तो इसका जो तद्भव होता है वो जजमान होता है। क्या होता है? इसका तद्भव होता है जजमान।
और बात कीजिए ओस का, तो ओस का तत्सम क्या हो जाएगा, ओस का तत्सम होता है अवश्याय। क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है वह अवश्याय होता है, अवश्याय इसका तत्सम होता है। शयाना, शयाना का तत्सम क्या होता है, शयाना का तत्सम होता है वो होता है संज्ञान। इसका जो तत्सम होता है वो होता है संज्ञान। और बात की जाए सपना का, सपना का तत्सम हो जाएगा स्वप्न, सपना का तत्सम हो जाएगा स्वप्न, इसका तत्सम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा। धूम्र का तद्भव शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए जुआ होगा, ऑप्शन बी धुआं होगा, ऑप्शन सी भौरा होगा, या फिर ऑप्शन डी मक्खी होगा। तो बात कीजिए धूम्र का तद्भव शब्द, तो धूम्र का तद्भव शब्द हो जाएगा धुआं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं, जो कि धूम्र का तद्भव होता है। बात कीजिए जुआ का, तो जुआ को क्या हो कहते हैं, तो जो जुआ शब्द है इसका जो तत्सम होता है वो होता है धुआं। क्या होगा, घूत, क्या हो जाएगा घूत, इसको लिखा जाएगा घूत। जुआ, जुआ को कहते हैं घूट तत्सम में। और बात कीजिए भौरा का, भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर, भौरा का जो तत्सम हो जाएगा भ्रमर। मक्खी का जैसे आप सब जानते हैं इसको मच्छिका कहते हैं, इसको मच्छिका कहते हैं, इसको तत्सम में मच्छिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए अम्मी नहीं है, ऑप्शन बी मनुष्य नहीं है, ऑप्शन सी स्तंभ नहीं है, या फिर ऑप्शन डी गमन नहीं है। तो बात कीजिए अम्मी की, ये तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है, ये आपका तद्भव है। और ये किसका तत्सम है, यह सॉरी तद्भव है, यह अमृत शब्द का तद्भव है, यह अमृत शब्द का तद्भव है, अमृत तत्सम शब्द है। बात कीजिए मनुष्य की, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा मानव, मनुष्य का हो जाएगा मानव, मनुष्य का हो जाएगा मानव। बात कीजिए स्तंभ, स्तंभ का जैसे जानते हैं तद्भव क्या होता है, खंभा होता है, स्तंभ का तद्भव होता है खंभा। बात कीजिए गमन, गमन का क्या होता है, गमन का अर्थ होता है गौना, किसका गौना, गौना को ही गमन कहते हैं। गौना आपका जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कोष्ठ का तद्भव शब्द है, कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए काठ होता है, ऑप्शन सी केवट होता है, ऑप्शन सी कुछ होता है, या फिर ऑप्शन डी कोख होता है। तो बात कीजिए कोष्ठ के तद्भव शब्द की, तो कोष्ठ का जो तद्भव होता है वह कोख होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कोख। बात कीजिए ऑप्शन सी कुछ की, तो कुछ का आप सब जानते हैं क्या होता है, इसका किंचित होता है, इसका किंचित होता है तत्सम, इसका तत्सम किंचित होता है, इसका तत्सम किंचित होता है। बात कीजिए केवट का, तो केवट का क्या हो जाएगा, तो केवट का जो तत्सम होता है वो होता है कैवर्त। क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है कैवर्त, इसका तत्सम होता है। और काठ का क्या होता है, काठ का होता है काष्ठ, काठ का होता है काष्ठ, काठ का क्या होता है, काठ का होता है काष्ठ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द क्या होगा। तो पीठ का तत्सम क्या होता है, ऑप्शन ए प्रतिवेश होता है, ऑप्शन बी पृष्ठवेद होता है, ऑप्शन सी पृष्ठ होता है, या फिर ऑप्शन डी पुष्कर होता है। तो बात कीजिए पीठ के तत्सम शब्द की, तो पीठ का जो तत्सम होता है पृष्ठ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ इसका तत्सम हो जाएगा। और बात कीजिए प्रतिवेश, प्रतिवेश का तद्भव क्या होता है, प्रतिवेश का तद्भव होता है पड़ोसी, प्रतिवेश का तद्भव होता है पड़ोसी। और प्रश्वेत, प्रश्वेत का जो तद्भव होता है वो होता है पसीना, प्रश्वेत का तद्भव होता है पसीना। और बात कीजिए पुष्कर, पुष्कर का जो तद्भव होता है पोखर होता है, पुष्कर का तद्भव होता है वह पोखर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कार्य है, ऑप्शन बी युक्ति है, ऑप्शन सी चोटी है, या फिर ऑप्शन डी श्रृंगार है। तो बात कीजिए तत्सम शब्द की, तो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें जो तत्सम शब्द वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी चोटी, चोटी शब्द है, ये आपका तत्सम नहीं है। पूछा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है इसमें तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें चोटी शब्द है, ये इसका तद्भव हो जाएगा। तो बात कीजिए चोटी का तत्सम क्या होता है, तो चोटी का जो तत्सम होता है वो होता है चूड़ा। क्या होता है, वो होता है चूड़ा, वो होता है चूड़ा। और बात कीजिए कार्य का, तो कार्य का क्या होता है, कार्य का काज होता है, काज आपका तद्भव शब्द है। युक्ति का क्या होता है, तो युक्ति का जुगति होता है, युक्ति का जुगति होता है। बात करें श्रृंगार का, तो श्रृंगार का क्या होता है, इसका श्रृंगार होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस पार्ट का या चौथा पार्ट आपका है, इसका ये आखिरी प्रश्न है। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। इस कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए विसरना, ऑप्शन बी उपान्हा, ऑप्शन सी गुंजा, या फिर ऑप्शन डी गूठन। तो बात की जाए इसमें तद्भव शब्द की,
लेकिन यहाँ पर तत्सम पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है, तो इसमें तत्सम क्या हो जाएगा, विसरना हो जाएगा, ऑप्शन बी उपना हो जाएगा, या ऑप्शन सी गुज्जा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी गुंठन हो जाएगा। तो बात की जाए इसमें ऑप्शन ए विसरना का, तो ये आपका ऑप्शन बी उपना का, तो यही आपका तत्सम हो जाएगा। अब इसका तद्भव क्या होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके तत्सम की, सॉरी इसके तद्भव की, तो उपना का जो तद्भव होता है वो पनही होता है। क्या होता है, पनही इसका तद्भव होता है, पनही इसका तद्भव होता है। और बात कीजिए विसरना का, तो विसरना क्या ऐसा शब्द है, तो विसरना शब्द है तद्भव शब्द है। विसरना कैसा शब्द है, विसरना आपका तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है वो होता है विस्मृति, विस्मृति इसका तत्सम शब्द होता है, इसकी विस्मृति, विस्मृति। चलिए और देखते हैं गुज्जा का, तो गुज्जा का क्या होता है, तो गुंजा जो होता है इसका घुंगुची होता है। क्या होता है, घुंगुची। गुंजा क्या हो जाएगा, घुंगुची हो जाएगा। और बात कीजिए गुंठन, गुंठन क्या है, गुंठन, तो गुंठन क्या होता है, गुंठन को घूंघट होता है, घूंघट। तत्सम शब्द, तो इसमें तत्सम गुंठन भी तत्सम शब्द है, इसमें गुंठन भी तत्सम शब्द है। और बात कीजिए गुंजा की, तो ये भी तत्सम शब्द है। और विसरना का ये भी आपका ये तद्भव शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। तो आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो विसरना शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, उपना आपका तत्सम शब्द है। गुंजा और गुंठन, बात कीजिए गुंजा की और गुंठन की, तो ये आपके क्या नाम है, तत्सम शब्द है। और इसके जो तद्भव होते हैं, गुंजा का घुंगुची और गुंठन का घूंघट आपका तद्भव हो जाएगा। गुंजा, गुंठन और उपना ये सब आपके तत्सम शब्द है, और विसरना आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पर मुझे लगता है जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न तत्सम नहीं तद्भव होता। अगर यहाँ पर तद्भव होता तो ये उचित होता है, तद्भव शब्द पूछता तो ये प्रश्न उचित होता। तो आपका जो चौथा पार्ट है तत्सम तद्भव शब्दों का, ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप सबको यह पार्ट या टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।